नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने 2 वीडियो डाल दी हैं किस टॉपिक पे, टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो पे, जिसमें हमने स्टडी फ्लो, अनस्टडी फ्लो, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो हमने कर लिया है। वीडियो मैंने डाल दी हैं पहले। आज हम जिस वीडियो में बात करेंगे लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो की। पहले हम देखेंगे डेफिनेशन, उसके बाद इसका मैथमेटिकली, उसके बाद मैं एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, फिर आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में विद एग्जाम्पल भी दूंगा। देखो, लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो है ना, ये दोनों भाई हर जगह यूज़ होते हैं, वाटर बॉडी में, एयर में भी। आपने सुना होगा एरोप्लेन में जब बोलते हैं ना पायलट, टर्बुलेंस टर्बुलेंस, वो क्या होता है, वो ये होता है टर्बुलेंट। भाई इसमें क्या होता है, अब वो फिलहाल हम पढ़ेंगे, थोड़ा सब्र करो। लेमिनार में क्या होता है, लेमिनार फ्लो होता है सीधे सीधे, कोई इंसान सीधे सीधे चल रहा है। टर्बुलेंट में क्या होता है कि कोई इंसान टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है। वही फ्लूइड पार्टिकल्स के ऊपर है। लेमिनार फ्लो में टाइप ऑफ फ्लो इन विच फ्लूइड पार्टिकल्स मूव अलोंग वेल डिफाइंड पाथ, सीधे पाथ पे, वेल डिफाइंड पाथ ऑन और स्ट्रीम लाइन, एंड ऑल द स्ट्रीम्स लाइंस आर स्ट्रेट एंड पैरेलल। देखो भैया, हमारी जो लेमिनार फ्लो है, इसमें क्या होता है, जो हमारे फ्लूइड पार्टिकल्स हैं, ये लेमिनार फ्लो है हमारा। हमारे जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं वो सीधे सीधे चलें, सीधे सीधे चलते चलें। भाई जो फ्लो हो वाटर का वो सीधा हो। क्या बोला इसने, अलोंग वेल डिफाइंड पाथ, एक पाथ में चलें, एंड स्ट्रीम लाइन, एंड ऑल स्ट्रीम लाइन आर स्ट्रेट एंड पैरेलल। ये स्ट्रेट है, पैरेलल है बिल्कुल। तो ये हमारा लेमिनार फ्लो है। उसके बाद साथ में एक डेफिनेशन है, द पार्टिकल्स मूव इन लेमिनास, मतलब लेमिनार फ्लो, और लेयर ग्लाइडिंग स्मूथली ओवर द एडजेसेंट लेयर। बिल्कुल जो भैया मैंने आपको दिखाया, एडजेसेंट लेयर थी, एक दूसरे के साथ में मूव कर रहे थे। दिस टाइप ऑफ फ्लो इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन फ्लो, और विस्कस फ्लो भी बोला जाता है इसको। ये डेफिनेशन आपने समझ ली। अब हम देखते हैं थ्योरी पार्ट टर्बुलेंट फ्लो का, ये क्या होती है, डेफिनेशन देखते हैं, फिर मैं आपको एग्जांपल के साथ में और थोड़ा सा अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे। टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, इज दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच द फ्लूइड पार्टिकल मूव इन जिग जैग। जिग जैग क्या होता है, एक बंदा चल रहा है, कभी वो इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है। तो वही पार्टिकल्स, कभी कोई इधर पार्टिकल मूव कर रहा है, कभी वो इधर मूव कर रहा है, कभी इधर मूव कर रहा है। आपने देखा होगा ना, माउंटेन्स एरिया में जो रिवर आती है उसके पार्टिकल, हमारा पानी क्या है, कभी इधर ऐसे ऐसे मूव करता है ना, वही है जिग जैग फॉर्म। वे ड्यू टू द मोमेंट ऑफ फ्लूइड पार्टिकल इन ए जिग जैग वे, द एडीज फॉर्मेशन टेक प्लेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई एनर्जी। और जिस तरह से पार्टिकल मूव करते हैं, तो आप देखोगे कोई भी बोट हो या आप उसमें भाई तैर रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, तो आपको क्या एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी का लॉस होता है। भाई अगर आपने कभी ऋषिकेश में अगर राफ्टिंग वगैरह की हो तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है, वहाँ पे पानी क्या है, सारा जिगजैग फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो है वो। वहाँ पे जो वाटर है वो कोई लेमिनार फ्लो में थोड़ी ना मूव कर रहा है भाई, वहाँ पे तो जिगजैग फॉर्म में, तो वहाँ पे क्या एनर्जी ज़्यादा लगती है। तो ये है हमारी टर्बुलेंट फ्लो की डेफिनेशन। मैं आपको आगे और एग्जाम्पल के साथ में, डायग्राम के साथ में समझाता हूँ, फिलहाल थोड़ा सा ये देख लो। For a pipe flow, the type of flow is determined by non-dimensional number Vd by V called the रेनॉल्ड नंबर। इसके ऊपर भी अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। रेनॉल्ड नंबर क्या होते हैं, फिलहाल हम इसको एक बेसिक सा आइडिया ही ले लेते हैं। फिलहाल ये डेफिनेशन आपने देखी। फॉर ए पाइप फ्लो, द टाइप ऑफ फ्लो इज डिटरमाइंड बाय नॉन डायमेंशनल नंबर Vd by V is called रेनॉल्ड नंबर, एंड d is diameter of pipe, v means velocity of flow in pipe, और ये वाली जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है ये है फ्लूइड की। अब आप देखो भैया, रेनॉल्ड नंबर अगर लेस देन है 2000 से, रेनॉल्ड नंबर की जब हम कैलकुलेशन करना मैथमेटिकली निकालना सीख लेंगे। फिलहाल तो मैंने नई वीडियो बनाई है, जब हम बनाऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो या कुछ 2-3 वीडियो के बाद यही होगा इस टॉपिक पे, रेनॉल्ड नंबर कैसे निकाला जाता है। अच्छा, जब रेनॉल्ड नंबर की जो वैल्यू आई है वो 2000 के पास रीडिंग आई है हमारी, तो जो फ्लो होगा वो हमारा लेमिनार, मतलब 2000 से लेस अगर जो भी रीडिंग आएगी वो हमारी, वो हमारा लेमिनार फ्लो कहलाया जाएगा। उसके बाद रेनॉल्ड नंबर इज मोर देन, अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 4000, मोर देन 4000, इट इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। रेनॉल्ड नंबर बिटवीन 2000 से 4000, तो इस फ्लो को हम क्या बोलेंगे, लेमिनार और टर्बुलेंट। ठीक है जी। मोर देन 4000 उसको हम बोलेंगे ट्रांजिशन। अगर रेनॉल्ड नंबर 2 से 4000 के बीच में है तो वो लेमिनार भी हो सकता है, टर्बुलेंट भी होगा, लेकिन 4000 से ज़्यादा वो हमारा हो जाएगा ट्रांजिशन, और क्या बोलते हैं उसको, टर्बुलेंट फ्लो। अब देखो थोड़ा न्यूमेरिकल से समझते हैं। ये थ्योरी पार्ट तो ठीक है, हमने सेमेस्टर एग्जाम में बुक्स में पढ़ सकते हैं, कोई सेमेस्टर एग्जाम में पढ़ा है, बुक्स में भी पढ़ा है। अब हम इसको देखते हैं थोड़ा
एग्जाम्पल से, डायग्राम से। हमने थ्योरी पार्ट तो बुक्स में भी पढ़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, लेमिनार फ्लो बताने की तो ज़रूरत है नहीं, उसमें सिंपल सा है कि भाई जो भी हमारे फ्लूइड पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रेट पैरेलल एक्स फ्लो करते हैं, ठीक है जी, ऐसे सीधे। अब आता है जी हमारा टर्बुलेंट फ्लो। इसमें क्या होता है, जो हमारे फ्लूइड पार्टिकल है वो इस तरह से जिग-जैग फॉर्म में फ़्लो करते हैं, कभी इधर जाएंगे, कभी इधर जाएंगे, कभी इधर जाएंगे। तो यहाँ पे मान लो आप अपनी बोट लेके चल रहे हो, तो यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा लगेगी उसको कंट्रोल करने में। यहाँ पे तो क्या है, सीधे सीधे फ्लो करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस होगा। यहाँ पे तो जो इतना होगा लॉस एनर्जी का, उससे ज़्यादा होगा। एक बात तो ये होगी। दूसरा, जो ये टर्बुलेंट और लेमिनार है, ये कहाँ पे यूज़ होते हैं भैया? हमारा एरोप्लेन होता है, वहाँ पे हम टर्बुलेंट का यूज़ करते हैं, टर्बुलेंट फ्लो का। अब एयर के केस में होता है वो, उसमें रेनॉल्ड नंबर से हमारी वैल्यू निकाली जाती है। अगर एयर का होता वो, तो उसमें क्या है भाई, जो हमारी एयर है वो भाई कुछ इसी तरह से मूव कर रही है, कभी इधर किधर इधर। आपने देखा होगा एरोप्लेन में बोलते हैं टर्बुलेंस आ गया, टर्बुलेंस आ गया। तो उसमें क्या होता है, यही तो होता है टर्बुलेंस, टर्बुलेंट फ्लो। उसमें क्या है, जो यहाँ पे जो एयर है वो क्या है, जिग-जैग फॉर्म में भाई ट्रैवल कर रही है, फ्लो कर रही है, तो जिसकी वजह से टर्बुलेंस क्रिएट होता है ना। तो एक चीज़ तो ये होगी। अब इससे भी आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, अब थोड़ा सा हो रहा हो भाई। ये लेमिनार, यहाँ तक देखो, इस पॉइंट तक ये हमारे पार्टिकल फ्लो लेमिनार वाले फ्लो कर रहे हैं, ठीक है जी, हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा है। अब भैया यहाँ पे मैंने कोई ऐसा पत्थर रख दिया ये इस शेप में, तो क्या है, जो हमारे फ्लूइड पार्टिकल्स हैं वो इस तरह से मूव करना स्टार्ट कर देंगे जब इसके पास में आएंगे। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, मूव करते हुए आराम से निकल जाएंगे। यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट होगा जो माइन्यूट सा होता है। अब हमारा ये लेमिनार फ्लो ही है, इसमें हमने कोई ऐसा ऑब्जेक्ट रख दिया जिसकी वजह से टर्बुलेंस क्रिएट होती है। कैसे? जो हमारे पार्टिकल फ्लो करते आ रहे हैं यहाँ से साइड में से तो निकल जाएंगे, ठीक है जी। अब ये जो पार्टिकल जब यहाँ पे टकराएंगे तो ये क्या है, टर्बुलेंस क्रिएट करेंगे। टर्बुलेंस मतलब ये पार्टिकल इधर उधर से भागना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारी टर्बुलेंस क्रिएट हुई, मतलब कि हमारे पार्टिकल जिग-जैग फॉर्म में ट्रैवल करने स्टार्ट कर दिया। अभी ये साइड वाले तो निकल जाएंगे इससे, लेकिन जो ये बीच में आगे लगेंगे ये कहाँ जाएंगे? तो यहाँ पे हमारी टर्बुलेंस क्रिएट होगी। ये इस तरह से, कोई इस तरह से, कोई इस तरह से जिग-जैग फॉर्म में ट्रैवल करेंगे। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, टर्बुलेंस क्रिएट हो गई, ठीक है जी। आपने देखा होगा, आपने कभी ऐसे ऑब्जेक्ट रखा होगा। अब इसी ऑब्जेक्ट को उठा के मैं ऐसे रख देता हूँ, तो हमारा लेमिनार फ्लो में भाई पार्टिकल्स हमारे मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे कोई पत्थर इस शेप का है और मैंने यहाँ पे रख दिया, तो क्या है, बिल्कुल माइनर सा, यहाँ पे जो हेड है वो माइनर सा है। तो आराम से जो पार्टिकल आएंगे वो आराम से इसके साथ साथ में निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारी टर्बुलेंस क्रिएट होगी। क्या होगा, जो हमारे पार्टिकल आएंगे वो यहाँ पे गिरेंगे, तो वो क्या है, अपने पाथ से भटक जाएंगे। तो यहाँ पे क्या, वो इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे। फिर आगे जाके जो हमारे फ्लूइड पार्टिकल हैं, अगर लेवल सही रहता है तो ये अपने लाइन में आ जाते हैं। लेकिन जो मेन हमें समझने की बात थी कि लेमिनार में फ्लो में क्या होता है, जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रेट पैरेलल एक्स फ्लो करते हैं। लेकिन टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, जो हमारे पार्टिकल हैं वो जिग-जैग फॉर्म में फ्लो करते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे, ये क्या चीज़ होते हैं हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आज जो टॉपिक है हमारा वो लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो। वैसे ही हमारा कोई प्लेन ले लेते हैं, ऐसे होता है ना प्लेन, है ना, ओके। और इसको इस पॉइंट से ऐसे बना दो और ऐसे बना दो। अरे यार, ठीक है। अब यहाँ पे एयर का फ्लो ठीक है भाई, आराम से एयर कट के ये आराम से फ्लो कर रहा है। लेकिन एयर कुछ भाई इस तरह से जिग-जैग फॉर्म में फ्लो कर रही है, तो यहाँ पे टर्बुलेंस क्रिएट होगा। टर्बुलेंस क्रिएट होगा तो आपने सुना होगा, पायलट बोलता है टर्बुलेंस टर्बुलेंस, वो वही चीज़ है जिससे हमारे जो ये ऑब्जेक्ट है, हमारा जो ये प्लेन है, इसके ऊपर क्या है, एनर्जी का ज़्यादा जोर पड़ेगा, जिससे हमारा जो प्लेन का उसका बैलेंस ख़राब हो जाएगा। वही चीज़ है भैया टर्बुलेंट फ्लो में। जो हमारे पार्टिकल हैं फ्लूइड के वो जिग-जैग फॉर्म में मूव कर रहे हैं, यहाँ पे एयर पार्टिकल जिग-जैग फॉर्म में मूव कर रहे हैं। तो होप आपको ये एक बेसिक सा आइडिया मिला होगा, लेमिनार फ्लो क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है। अगर इतना भी नहीं मिला तो सिंपल सी बात समझ लेना कि जो पार्टिकल सीधे स्ट्रेट मूव करते हैं वो हमारे लेमिनार, जो पार्टिकल जिग-जैग फॉर्म में मूव करते हैं वो हमारे टर्बुलेंट फ्लो में आ जाएंगे। ठीक है जी, तो आज इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना।